नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर भगवान राम के इस समय गुणगान हो रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम आ रहे हैं। और राम आखिर किस कारण आ रहे हैं, वो कौन सी जगह है जिस पर लोग कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बना है, और कुछ लोग उस पर ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। तो क्या वाकई वो ही जगह है जहां भगवान राम का मंदिर स्थापित किया जा रहा है? आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब से, जो 2010 के अंदर जिस समय जजमेंट आया था अयोध्या, जजमेंट 3 जज थे, जिनमें एक जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब थे। अग्रवाल साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। अग्रवाल साहब, कई बंदों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया कि नहीं, ये वो जगह नहीं है। नेताओं ने और लोगों का भी ऑब्जेक्शन रहा कि ये वो जगह नहीं है। उस जगह को हम कैसे कहें कि जो आप लोगों ने दिया था जजमेंट के अंदर कि ये वही जगह है जन्मस्थली भगवान राम की? नहीं, देखिए, जब ये 92 में जो उस समय जो ढांचा गिर गया था, तो उसकी जगह जब ये छोटा टेम्परेरी टेम्पल बनाया गया, तो वो उसी जगह बनाया गया जहाँ पे उसका सेंट्रल डोम था। ऐसा सब लोग मानते हैं और ऐसा ही कहा भी जाता है। और इस पर आज तक किसी ने कोई ना संदेह किया, ना इस पर कोई उंगली उठाई इस बात का। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये वहाँ पे कहा गया था और उसमें एक जगह लिखा गया और उसी जगह पर उन्होंने निशान लगा के और उस मेकशिफ्ट टेम्पल को, जो मूर्ति थी, उसको कुछ समय के लिए शिफ्ट किया है। यहाँ पे इस समय आजकल लोग दर्शन कर रहे हैं। और जो मंदिर बन रहा है वो उसी जगह बन रहा है। जो गर्भगृह है वहाँ पे वो निशान लगा के वही जगह बनाया गया, जैसा वो बताते हैं। और ये भी मुझे पता लगा कि वहाँ पे अभी भी जो है रोज तो जन्म स्थान है। ऐसा नहीं है कि वो जगह इसलिए पूजनीय है कि वहाँ पे पहले मंदिर था और राम की मूर्ति थी और उसका ध्वंस हुआ, लेकिन हम उसकी पूजा करते हैं। बल्कि वो तो एक जागृत दैवीय स्थल है, इसलिए कि वहाँ हमारा मानना है हिंदुओं का कि भगवान विष्णु ने वहाँ स्वयं आकर और मनुष्य रूप में अवतरण किया था। तो उनके आने मात्र से और जमीन, वहाँ की धरती को छूने से वो जगह पवित्र हो गई, और इसीलिए हम उसको जन्म स्थान कहते हैं। तो वो जन्म स्थान ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मंदिर और उसकी जो मूर्ति है, ये तो एक तरीके से सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। लेकिन वो मंदिर नहीं था, मूर्ति नहीं थी, तब भी पूजा होती थी, क्योंकि वो स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वो तो आज भी वहाँ पे कहना चाहिए वो जागृत है। वो उसमें आज भी दैवीय शक्ति हम मानते हैं उसको। तो जैसा मुझे बताया गया कि वहाँ पूजा अभी भी वो लोग करते हैं, वो जाके जो पुजारी जी हैं वहाँ भी पूजा करते हैं। और ये किस बिना पे कोई कह रहा है कि वहाँ नहीं बन रहा है, मैं नहीं मालूम। लेकिन जैसा बताया गया है कि ये वहीं पर ही जो है मंदिर बन रहा है, गर्भगृह वहीं पर है। तो गर्भगृह के लिए भी जो आप लोगों का उस समय पे सारे साक्ष्य लिए होंगे, उसके बाद क्योंकि शायद 5,000 से ज़्यादा पेजों का जजमेंट आपका अकेले का था, तो उसमें क्या ये सब प्रूफ लगाए होंगे? हाँ, देखिए, कोई लिखा पढ़ी में कोई बर्थ सर्टिफिकेट की तरीके से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते भगवान राम के बारे में कि वो वहाँ पैदा हुए, इसकी कोई जगह का कोई बर्थ सर्टिफिकेट मिलता कि इसी जगह इस पते पे पैदा हुए। ऐसा तो होता नहीं है, हजारों साल पुरानी बात है। लेकिन हाँ, इस बात के सबूत थे कि सैकड़ों वर्षों से हिंदू लोग अपने पुरखों के द्वारा बताए हुए अनुसार कि यही वो जगह है जहाँ भगवान राम पैदा हुए थे, उनका जन्म स्थान है, उसकी लगातार पूजा करते थे। ये बात साबित हुई कागजों से कि कम से कम कई कागज में आए कि 1608 में विलियम फिंच ने, मनुची ने, टिफिन थैलर ने, इन लोगों ने उसके बारे में लिखा कि वो जगह है जहाँ हिंदू लोग मानते हैं कि ये भगवान राम के जन्म स्थान है, जहाँ पे विष्णु आए थे और उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया था। तो ये क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और सैकड़ों वर्षों से ये बात मानी गई है, तो एक ये हम लोग कहते हैं कि एक
एक ऐसा विश्वास था जो पीढ़ी दर पीढ़ी सूचना के ऊपर आधारित था, और ऐसी सूचना जो ये नहीं कहा जा सकता कि फर्जी सूचना है, बेकार सूचना है, गलत सूचना है। तो इसलिए अल्टीमेटली ये माना गया कि ये जन्म स्थान है, और ऐसा ही फैसला हुआ है। और ये आप इससे भी समझ लीजिए कि हम 4 पीढ़ी पीछे अगर ये कहते हैं कि हमारे पुरखे फलाने थे, तो ये भी हम इन्फॉर्मेशन जो सूचना है अपने पेरेंट्स से, अपने पुरखों से ही प्राप्त करते हैं। किसी का कोई डीएनए टेस्ट तो होता नहीं। तो इसी तरीके की जो इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन है ये कि ये जन्म स्थान है, एक उस जमाने से लगातार पुरखे दर पुरखे जो है बताते चले आ रहे हैं अपनी जनरेशन को। तो ये एक वेल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि इसको माना जा सकता है। 5200 पेज से ज़्यादा का आपने जजमेंट दिया था और 21 वॉल्यूम है उसके, उनमें क्या खास रहा है? क्योंकि अधिकांश लोगों ने पढ़ा नहीं है, सब सुनते हैं कि भाई जज साहब ने जो है 5200 पेज का जजमेंट दिया, जो विश्व का सबसे बड़ा जजमेंट है। देखिए, जो मुकदमा अदालत की सबसे छोटी जो हमारे यहाँ सबसे पहली श्रेणी की अदालत होती है वहाँ दाखिल हुआ था, और वहाँ से जो ट्रायल जो वहाँ होनी चाहिए थी वो ट्रायल हाई कोर्ट के 3 जजेस ने की। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी खासियत है कि जिस मुकदमे को हमारी पहली सीढ़ी के एक जज को करना था, सिविल जज को, उसको उस स्टेज की ट्रायल जो है हाई कोर्ट में 3 जजों द्वारा की गई। और नॉर्मली जो सिविल जज मुकदमा तय करता है तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज सुनता। यहाँ पर 3 जजेस के हाई कोर्ट के फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने सुनी। तो ये दोनों भी अपने आप में बहुत खास बातें हैं। दूसरा ये कि इतना बड़ा मुकदमा था, हजार लाखों की तादाद में कागज थे, हजारों किताबें थी, तो उन सबको देखना, उन सबको डिस्कस करना, उन सब पे विचार करना, तो इस पे फैसला तो लंबा आवश्यक था, क्योंकि और कोई तरीका भी नहीं था, तो मैं से छोटा कर भी नहीं सकता था। जस्टिस सुधीर अग्रवाल को जजमेंट देने में कितनी दिक्कत आई, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, सही बात यह है कि शुरू से तो यही नहीं मालूम था कि इसका ओर छोर क्या है, कहाँ से शुरू करें और कैसे चले। तो इसमें एक तारतम्य बनाना, एक एक रास्ता, एक साथ चीज बनी रहें, सब चीज़ें लाइन से लिख जाएं, इस सबको बनाने में बहुत मेहनत पड़ी। और आप समझिए कि 2 साल 18 से 20 घंटे मैंने इसमें काम किया, और मैंने ही नहीं, मेरे साथ मेरे पूरे स्टाफ ने इस पे बहुत मेहनत की, और ये हम सबका अथक परिश्रम था कि अल्टीमेटली ये काम हो पाया। वरना शुरू में तो हमको भी लगता था कि कैसे होगा। कुछ दबाव भी थे आपके ऊपर, ये भी कहा गया है कि कुछ लोग चाहते थे कि ये जजमेंट ना दिया जाए, ऐसा क्या था? हाँ, ऐसा था कि ये तो एक तरफ से चाहना था कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको तय ना किया जाए। तो कौन लोग थे वैसे? अब इस विषय में अभी कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा, और ये सब तो समझने की बात है। राजनेता थे या आपके जुडिशरी के थे या ऑफिसर थे, क्या समझा जाए? पब्लिक भी थोड़ा जानना चाहती है कई बेसिकली। कई सोर्सेस से काफी बड़े बड़े स्तर से ये बात आ रही थी और कही जा रही थी, लेकिन हम तीनों जजेस भी इस बात पर डटे थे कि नहीं, हम लोगों को अपना काम करना है, और इसलिए हम लोग किसी दबाव में आए नहीं। लेकिन आतंकियों का दबाव भी था आपकी तरफ, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि कुछ सिमी के आतंकवादी जो है वो भी आप लोगों के पीछे पड़े थे, और जिनमें इनकाउंटर भी हुआ था। और वो सदमा जो है आपकी धर्मपत्नी नूतन जी को भी सहन करना पड़ा, जिसके कारण उनका देहांत हुआ। एक बहुत बड़ा सदमा था ये आपके लिए उस समय पे। अब जब तब ये फैसला दिया था तब तक पर्दे के पीछे क्या होता, सही बात तो ये कि हमको बहुत जानकारी नहीं है, और जो बातें थी वो अफवाह ही मानी जा सकती हैं। फैसला होने के बाद जब ये कुछ लोग 7-8 लोग मध्य प्रदेश में पकड़े गए, तब ये घटनाओं ने थोड़ा एक डिफरेंट मोड लिया। और ये बात सही है कि जब बात
सुरक्षा की आ जाती है तो घर में जो गृहिणी होती है सबसे ज़्यादा प्रेशर उन्हीं को झेलना पड़ता है। और लेकिन ये जो ज़्यादा घटनाएँ सामने आई, ये फैसले के बाद में आई जब ये लोग मेरे ख्याल से जून 2011 में मध्य प्रदेश में लोग पकड़े गए थे। उसके बाद से घटनाओं ने एक दूसरे तरीके का मोड़ लिया और कुछ समस्या तो हुई इसमें मुझे भी। आपकी मम्मी भी चाहती थी कि आप ये जजमेंट ना दें और आपके रिश्तेदार आते थे, आपके जितने भी जानने वाले थे वो सब ये चाह रहे थे कि आप जो है इस जजमेंट को ना दें और आप इस केस को भी छोड़ दें। लेकिन उस समय पे आपका मालूम चला है कि सहारा जो बनी थी वो नूतन जी बनी थी। अब देखिए जब शुरू-शुरू में मैं बेंच में नॉमिनेट हुआ था, तो जो मेरे वेल विशर थे, उन सबका ये था कि अरे झंझट का मामला है और इसको नहीं करना चाहिए, छोड़ दिया जाए। और इसीलिए मेरे सगे-संबंधियों ने मुझे यही सलाह दी कि मैं इसको छोड़ दूँ। लेकिन मैं नॉर्मली अपने काम से भागता नहीं हूँ और इसमें मेरी पत्नी ने मुझे पूरा सहयोग दिया। और मदर की बात तो थोड़ा-सा ये है कि बाद में फैसला देने के समय कुछ बड़ी अफ़वाह उनके पास पहुँच गई थी जिसमें मेरी सीधी सुरक्षा इन्वॉल्व थी। तो माँ का हृदय है तो वो ज़रा परेशान हो गईं और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ना हो तो मना कर दो इसको। फिर मैंने उनको समझाया और अल्टीमेटली हम फैसला दिए गए। एक ये भी आया था कि आपने फैसला आने से एक दिन पहले शायद अकाउंट भी बंद कराया था अपना। वो भी कुछ इसी तरीके की अफ़वाहें थी इसलिए ऐसा करना पड़ा था। क्या अफ़वाह थी वो? मालूम चला था कि आपको करोड़ों रुपए आने वाला है, ऐसा कुछ सुनने में आया था। अब छोड़िए उसके बारे में बहुत सी अफ़वाहें थी। कहाँ तक किस-किस को याद करा जाए और था क्या मामला वैसे कि वो थोड़ा-सा अरे छोड़िए इसको। कि वो एकदम आपने अकाउंट जो है वहीं से फिर बंद कराया। सारे फ्रीज़ करा दिए थे अपने पूरे परिवार के अकाउंट फ्रीज़ कराए थे। और फिर 5-6 दिन बाद वो ओपन हुए थे। चलिए और क्या ख़ास रहा है इसमें? मैं सबसे बड़ा ये है कि जो पब्लिक जानना चाहती है कि पर्दे के पीछे क्या-क्या दिक्कतें आई थी? किस तरह से आपने जो है वो निर्णय ले पाए थे आप तीनों जज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही थी कि हमारे पास समय बहुत कम था। अ, हमारी नई बेंच जनवरी में इस 2010 में इसकी हमने हियरिंग शुरू की थी और पहली अक्टूबर को हम में से एक जस्टिस डी वी शर्मा साहब को रिटायर होना था, तो समय कम था। और हम लोगों को इस बात का भरोसा नहीं हो पा रहा था कि इतने कम समय में ये मुकदमा तय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसका नेचर ऐसा था कि हम लोगों में आपस में कैसे सामंजस्य बैठेगा, क्या होगा, ये भी थोड़ा मुश्किल काम था। तो ये सारी इंटरनल प्रॉब्लम थी, काफ़ी इस पे गहन अध्ययन किया गया, मनन किया गया, विचार किया गया और अल्टीमेटली चीज़ों को एक हिसाब से लगा के जैसा भी था हम लोग अपने बेस्ट पॉसिबल वे में इसको तय कर पाए। हो सकता है हमारा उस समय का निर्णय उतना उचित नहीं है जितना होना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए फैसला दिया। लेकिन उस समय जो परिस्थिति थी और जो हमारे उस समय समझ में आया और जो सही तरीके से हमको लगता था और जो हमारे अधिकार सीमित अधिकार थे हाई कोर्ट के क्योंकि हमारे पास असीमित अधिकार नहीं थे, उनके अनुसार हम लोगों ने ये निर्णय लिया। ये भी आया था कि जजमेंट से कुछ घंटे पहले कोई पेच अटक गया था और बहुत टेंशन में थे सारे लोग। अ, थोड़ा-सा ये था कि एक स्टेज पे अ, तीनों जजेस का जजमेंट मेजॉरिटी जजमेंट नहीं बन पा रहा था। तो वो मामला थोड़ा-सा उस समय कुछ देर के लिए फँसा था। लेकिन फिर वो
अब तो ये राम की कृपा है, वो भी सुलझ ही गया। तो आपने अपनी बायोग्राफी में एक राम जी के ऊपर भजन भी गाया है तो उसमें वो है शायद कुछ, क्या बोल रहे हैं, याद है आपको कुछ? तो यूट्यूब पे आ गया, उसको सुन लीजिए, हमसे क्या पूछ रहे पहली बार आपने किसी एल्बम के अंदर अपना गाना गाया है और वो यादों के ऊपर भी है, तेरी यादों का दिया, और राम जी ने वो अपना आप कार्य करा दिया है। खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं। कहना चाहिए भगवानों का मामला था शायद। इसी वजह से मुझको यहाँ लाया गया था कि ये मुकदमा शायद मुझे तय करने का मौका मिले, और भगवान राम की कृपा से ऐसा हो गया, और आज हम उस मुकाम पे पहुंच पाए हैं कि मंदिर बनते देख रहे हैं। मंदिर बनते देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लास्ट चलते चलते एक सवाल कि नीम करोली बाबा का भी कहते हैं कि ये जजमेंट के अंदर आपके ऊपर कोई खास आशीर्वाद रहा, वो किस तरह की घटना घटी थी? देखिए सही बात यह है कि मैं नीम करोली बाबा को इस जमाने में जानता नहीं था, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि उनकी तस्वीर एक वकील साहब के माध्यम से फैसला देने से पहले मेरे पास आई, और जब तक फैसला मैंने दिया और उसके बाद उसका करेक्शन हुआ तब तक मेरे पास रही, और फिर वो चली भी गई। तो मैं तब तक नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन बाद में मुझे चर्चा हुई तो बताया लोगों ने कि वो हनुमान जी का अवतार हैं। और फिर ये भी लोगों का ही मत बना कि इसका मतलब आपके पास जो है वो बाबा हनुमान जी अपना काम, राम का काम कराने आए थे और काम करा के काम वापस करा चले के गए। चले गए। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस मैं आप सबको राम मंदिर बनने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये वास्तव में कई कई पीढ़ियों के बाद ये मौका आया है, और आप सब लोग अपना जब भी समय हो तब निकाल के दर्शन करने जाइए, और भगवत कृपा आप सब पे बनी रहे। धन्यवाद। बिल्कुल, जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब, जो शुभकामनाएं हैं वाकई वो सभी के लिए हैं, और ये भी सच है कि शायद 3 अगर ये जज उस समय जजमेंट नहीं दे पाते 2010 में, तो आज हम भव्य राम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते। आज के लिए इतना ही, फिर करते हैं मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।